सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिलहाल तो ये सपने क्या कहलाते हैं, क्योंकि एक तरफ अभिमन्यु की माँ जो है वो सपने बुन रही है कि उनका बेटा कब घोड़ी चढ़ेगा, सेहरा बांधेगा, लेकिन दूसरी तरफ दिल मानो टूट गया अभिमन्यु का और दुखी होकर देखिए किस तरह तांडव कर रहे हैं। वैसे इनको तांडव भी करना आता है, ये तो हमें अभी पता लगा। जैसा माँ कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ ऐसा ही आज्ञाकारी है ना इस माँ का बेटा अभिमन्यु। अपनी माँ की खुशियों के लिए उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया और अपनी माँ से कह दिया कि मैं सेहरा पहनने के लिए तैयार हूँ। दिल पर पत्थर रखकर अभिमन्यु ने अपनी माँ से ये बात कही होगी, और एक माँ इससे ज्यादा और क्या चाहती है कि उसके जीते जी उसका बेटा घोड़ी चढ़ जाए। माँ का तो ये सपना मेरे ख्याल से हर वक्त चलता ही रहता है, बट पहली बार हम जनता को दिखा रहे हैं जो मंजरी के मन में चल रहा है, जिसके लिए मंजरी काफ़ी टाइम से बेताब है। अब मम्मी जी आप सोच रही हैं तो गलत तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो क्या है ना, आपने जो सोचा है, हमारा कहने का मतलब है कि ये जो आप सपना देख रही हैं ना कि अभिमन्यु दूल्हा बने बैठा है, तो भाई उसकी दुल्हनिया कहाँ है? क्योंकि आपके सपने में केवल आपका बेटा ही है, उसकी दुल्हनिया कहाँ है? मैं किसी एक को पसंद नहीं कर सकती हूँ, मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। प्लीज मुझे धर्म संकट में मत डालिए। खैर बेटा अभी बहुत स्ट्रेस में है, तभी तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो तांडव कर रहा है। अब इस शादी के बाद वैसे ही अभिमन्यु की जिंदगी में तांडव होने वाला है। वैसे घमासान तो अब भी लगा हुआ है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आरोही और अक्षरा इन दोनों के बीच किसे चुने। उसका दिल तो प्यार करता है अक्षरा से, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है कि तेरा प्यार आरोही के लिए है। तो भाई बताइए ना, जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा तांडव चल रहा हो, वो भला चैन की सांस कहाँ से लेगा? हर्षद तो हर ही रूप में बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बट एज अ दूल्हा तो आई थिंक सारी यंग लड़कियों को आपको ये एक सवाल पूछना चाहिए। आई एम श्योर दे विल बी गिविंग अ बेटर आंसर। फिलहाल अगर हर्षद चोपड़ा की बात करें तो इस तांडव के सीन में उन्होंने जान डाल दी है। एक पल के लिए भी वो शांत नहीं बैठे, जैसे जैसे कोरियोग्राफर ने उन्हें स्टेप सिखाए, देखिए हूबहू वैसे ही उन्होंने कर दिखाया, वो भी झटपट में। अब टीवी की दुनिया में ऐसा ही तो होता है, एक पल रिहर्सल तो दूसरी पल टेक। खैर अब अभिमन्यु ने अपने पापा से भी कह दिया है कि पापा आप जिस लड़की से कहेंगे मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस बता देना कि सेहरा पहनकर कहाँ आना है। आपको मेरी शादी जिससे जहाँ जैसे करवानी है करवा लीजिए, जिससे करवानी है आप जब पगड़ी सेहरा पहन
अब पिता से किया हुआ ये वादा अभिमन्यु किस तरह से निभाते हैं, ये तो भाई वक्त आने पर ही पता चलेगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों बेबो का वो वाला डायलॉग बड़ा मशहूर हो रहा है, कौन है जिसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। वेल गेस व्हाट, कोई है जिसे हर कोई मुड़ मुड़ कर देख रहा है, और मुड़ मुड़ कर छोड़िए, वनराज तो लट्टू की तरह घूम रहे हैं उनके पीछे। आखिरकार ये कौन है जिसने ली है अनुपमा की लाइफ में एंट्री, आइए बताते हैं। वनराज को आखिर ये क्या हो गया है? इतने बड़े होटल में इतनी बड़ी पार्टी, आखिर ये चल क्या रहा है? ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट करने वाला है वनराज जिसके लिए उसने इतनी सारी तैयारी कर रखी है? वनराज की जिंदगी में आज तक का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, और इस मोड़ को वो एक सरप्राइज बना के अपने फैमिली के सामने लाना चाह रहा है। इसीलिए आज वो एकदम ही अलग मूड में, अलग ही स्वैग में है। अब अनाउंसमेंट होने वाली है तो घर वाले भी एकदम सज धज कर आए हैं। एक और अनुपमा है तो दूसरी ओर काव्या भी है। ये दोनों ही वनराज के इस रूप को देख रही हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वनराज के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है। अब भाई देखिए, अनुपमा और काव्या थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि अभी कुछ ही पल में रास्ते से पर्दा उठ जाएगा, और वो देखिए पर्दा उठ भी गया। New business couple in town, Malvika and Vajraj. सरप्राइज हम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, पूरी फैमिली को, और इसीलिए वनराज ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है और इनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन प्लान किया हुआ है। इस सीरियल में आई अभी अभी इस नई मोहतरमा से मिलिए, जो वनराज के इतने करीब आ रही है, इतने करीब आ रही है, जिसे देखकर काव्या का दिल जल रहा है। आखिर कौन है ये मोहतरमा और वनराज की जिंदगी में ऐसे कैसे चली आई है? इस बार वही ट्विस्ट लेकर आई हूँ जो हमेशा कुछ लेकर आती हूँ, कुछ समथिंग डिफरेंट। बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में, आई रियली होप। और कैरेक्टर के बारे में तो बस बहुत जल्दी एंट्री होने वाली है, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अनुपमा पर जब इसकी नजर गई तो वो देखती रह गई, और फिर अनुपमा को क्रॉस करके वो आगे बढ़ गई और सीधे जा मिली अनुज कपाड़िया से। अनुज और इस नई मोहतरमा को इस तरीके से बतियाते देखा गया कि सब दंग रह गए कि अरे भाई ये चल क्या रहा है। इस सबसे ज्यादा सोच में तो वनराज ही पड़ गया। बाद में पता चला कि ये नई मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि अनुज की बहन मालविका है, जो अब वनराज के बिजनेस पार्टनर है। और अनुपमा के बारे में तो ये पहले से बहुत कुछ जानती है। वो ये भी जानती है कि उसकी भाई की जिंदगी में केवल अनुपमा है,
तो भाई अनुपमा के इस नए चैप्टर में इतना कुछ तैयार है तो यकीनन आपको बहुत कुछ नया देखने मिलेगा। मालविका जो फिलहाल तो अपने भाई से इतना प्यार करती है, वो कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा से नफरत करने लग जाए। अब एक कहानी में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा, ऐसा हमने सुना है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं भाई, बड़े अच्छे लगते हैं हम सभी को। राम और प्रिया और उनकी ये जोड़ी, न जाने क्यों ये दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे। और अब तो राम के दोस्त भी प्रिया को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते हैं। I'm really sorry, मुझे नहीं पता था मिस्टर कपूर ये करने वाले हैं। क्या सुधार होगा? मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। मैं उनसे कहूंगी कि जो कुछ उन्होंने किया है ना वो गलत है। आप लोग हमेशा उनका इतना ख्याल रखते हैं तो वो आपका ख्याल रखें। मैंने उनसे यही कहा था, पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। दिवाली पर राम ने इतना बड़ा धमाका किया, उस धमाके को सुनकर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया तो भाई कोई इतना खुश हुआ कि प्रिया को पता ही नहीं चला। जी हाँ, दिवाली के दिन राम ने ये अनाउंसमेंट किया कि राम के नए बिजनेस में प्रिया की साझेदारी पूरे 5% की होगी। फिर क्या, दोस्तों को तो ये बात बहुत पसंद आई कि चलिए कम से कम राम को इतना तो समझ आ गया। सॉरी प्रिया, राम ने वो ही तो किया है। क्या किया मतलब? प्रिया, राम ने मुझे बताया कि आपने उससे बात की है ताकि वो हमारा ख्याल रखे, हमारे बारे में सोचे। आपको पता है उसने आपको 5% का पार्टनर क्यों बनाया कंपनी? क्योंकि तुम्हारे और राम के होते हुए हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। वही दूसरी ओर प्रिया कुछ और ही समझ रही है। अब प्रिया ये जानती है कि राम के लिए उसके दोस्त भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो वो ऐसी बातें कर रही है। और प्रिया के दोस्त तो पहले से ही जानते हैं कि राम और प्रिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लेकिन भाई जब ये अनाउंसमेंट हुई, ये सुनकर प्रिया वही पुरानी बातों पर आ गई कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं राम के पैसे के पीछे पड़ी हूँ। अब भाई देखो प्रिया, जिसे जो सोचना है सोचने दो। फिलहाल तो राम आपके पति हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे राम को फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जो भी कहिए, खून ना खून को पहचान लेता है, खून को ही खून की कदर होती है और खून की पुकार खून तक पहुंच जाती है। नाउ इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, समझ जाइए कि हम सीरियल ये है चाहती की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही रूही पर आंच आई, वो मुश्किल में फंसी नहीं, एक्चुअली कूद गई, मतलब पानी में डूब रही थी। तो बचाने कौन आया? रूही के पिताजी। ये जानते ही थे कि जिस गांव में आने वाला है रुद्र अपना कॉन्सर्ट करने के लिए, उस गांव में जैसे ही वो कदम रखेगा उसकी मुलाकात सबसे पहले रूही से होगी। अब भाई खून का रिश्ता है तो कहीं न कहीं रिश्ता सामने आएगा ही, और इसकी शुरुआत देखिए कितनी अनोखी हो गई।
रूही और उसकी दोस्त मिलकर पैसे गिन रहे हैं। वो क्या है ना, इन्हें रुद्र के कॉन्सर्ट में जाना है, लेकिन पैसे कुछ कम पड़ गए। अब आपको बता दें, ये जितने भी पैसे आप देख रहे हैं ना, ये पानी में से डुबकी लगा लगा कर निकाले हुए हैं। अब पैसे कम पड़ गए तो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए रूही पानी में गिर गई और तभी हो गई रुद्राक्ष की एंट्री। और देखिए उसने कैसे अपनी बेटी रूही को बचा लिया। अब रूही को जैसे ही उसने गोद में लिया, यकीनन उसे प्रिशा की याद आई होगी, क्योंकि वो कह भी रहा था कि जब से इस गांव में आया हूँ कोई पुरानी चीज मुझे मिलेगी ऐसा लग रहा है। नन्ही रूही से उसने बातें की और उसे पता चला कि रूही भी उसकी फैन है। फिर क्या, रुद्राक्ष ने उसे कॉन्सर्ट की टिकट दी। अब इस कॉन्सर्ट में प्रिशा भी पहुंचने वाली है, रूही भी पहुंचेगी और रुद्राक्ष तो होगा ही। अब इस कॉन्सर्ट में ये तीनों मौजूद तो होंगे, लेकिन क्या एक दूसरे से अपना रिश्ता पहचान पाएंगे? क्या प्रिशा रुद्र से मिलेगी या फिर चुपके चुपके उसका कॉन्सर्ट देखेगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारी सारा अली खान वैसे अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, बट यू हैव टू गिव इट टू हर कि काफी इंटेलिजेंट भी है। और यकीन मानिए हर बार उनसे मुलाकात करके ना इसीलिए आनंद आ जाता है। तो इस बार हमने भी की सारा से एक अतरंगी सी मुलाकात। Oh wow. वैसी नहीं लगती ना। क्या ये सारा अली खान ही है? वाकई में, क्योंकि अतरंगी सारा के सामने बैठकर जब SBS ओरिजिनल्स के स्केच आर्टिस्ट ने सारा को उन्हीं का स्केच दिखाया तो सारा को जोर का झटका बहुत जोर से लगा। वैसी नहीं लगती ना, बिल्कुल भी नहीं। रोमांस। और अब आते हैं थोड़े से फ्लैशबैक में। दरअसल डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फिल्म अतरंगी रे के लिए जब हम मिले सारा अली खान से तो सोचा कि नॉर्मल इंटरव्यू नहीं, क्यों ना कुछ अतरंगी किया जाए। लिहाजा सारा को पूछे गए कई अतरंगी सवाल, यहाँ तक कि बिना कुछ बोले स्केच आर्टिस्ट वैभव तिवारी भी सारा के पास बैठ गए और चुपचाप कुछ बनाना शुरू कर दिया। एंड सारा हैड नो आइडिया कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ सारा सवालों के घेरे में थी तो दूसरी तरफ बन रहा था सारा का ये एपिक स्केच। फर्स्टली वेलकम टू SBS ओरिजिनल सारा। सबसे पहले ट्रेलर बहुत ही अतरंगी था। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा, 3 लोग हैं यहाँ पर, अक्षय सर, धनुष एंड यू। इन तीनों में से सबसे अतरंगी आपको कौन लगता है? मैं। क्यों? पैदाइशी फाइनली बहाना मिल गया अतरंगी होने का। मैं अभी आपको एक कुछ क्वेश्चन दूंगी, उसकी क्वालिटीज बताने। ये एक्ट स्टार्स हैं आपके, उनकी सबसे अतरंगी क्वालिटी क्या है आपको ये बताना है। कार्तिक आर्यन। मुझे नहीं पता। कोई भी अतरंगी नहीं, मुझे नहीं पता। रणवीर सिंह। मुझे लगता है उनके कपड़े बहुत अतरंगी है। मैं उनके कपड़ों से काफ़ी प्रेरणा ले चुकी हूँ। मेरे भी काफ़ी अतरंगी है। आई थिंक रणवीर एंड मी आर probably tied on number 1 on most अतरंगी people that I know.
तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि सारा अपने पार्टनर में क्या ढूंढ रही है? ऐसी 3 चीज़ें जो सारा को चाहिए अपने पार्टनर में। उसको वो खाने का शौकीन होना चाहिए। अगर मैं गाना गाऊँ तो उसको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। सारा आपने ये क्यों बोला कि मैं गाना गाऊँ तो उसको झेलने की क्षमता? आप YouTube पे जाइए, आप लिखिए सारा अली खान सिंगिंग, और अगर आपको उसके बाद भी ये सवाल हो ना तो शायद मैं आपको ही डेट कर लूँ क्योंकि आप एक क्वालिटी फिट कर लेंगी कि आपको एतराज़ नहीं होगा। एक और अतरंगी सवाल मेरा ये, लास्ट फ्लर्टी टेक्स्ट आपने क्या भेजा था? फ्लर्टी टेक्स्ट, ये है अतरंगी सवाल। मैं फ्लर्टी टेक्स्ट नहीं भेजती। तो कोई मिला तो होगा? कहाँ? आपको किसी ने तो भेजा होगा फ्लर्टी टेक्स्ट। नहीं। सारा छुपा रही है आप तो। हाँ। अच्छा, तो क्या सारा के लिए बिगेस्ट टर्न ऑन क्या है और टर्न ऑफ क्या है अगर वो पार्टनर देखे? अगर कोई अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट हो तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, और अगर कोई फेक हो तो वो बहुत अनअट्रैक्टिव होता है। सारा, इतने टाइम से जब हम बात कर रहे थे आपको पता है हमारे साथ कोई है? बताइए, दिखाइए। You actually look very beautiful. Really? Yes. Then that's all you. Ready? Yes. Oh wow. Okay. I'll step in. Thank you. और कुछ ही देर में स्केच बनकर तैयार था। मैं ऐसी नहीं लगती ना? बिल्कुल भी। Promise. तो गाइस, यही तो है SBS ओरिजिनल्स की खासियत। जो कहीं नहीं होता वो सिर्फ यहीं पर होता है, तभी तो आप भी इंजॉय करते हैं और हम भी। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भले ही शादी ऑफ द सीजन रही हो कटरीना और विकी कौशल की, लेकिन भैया द टॉक ऑफ द सीजन, यानी वो शादी जो टॉक ऑफ द सीजन थी, वो है अंकिता लोखंडे की। भैया अंकिता लोखंडे और उनकी शादी के फंक्शंस चर्चा में है, और क्या गजब विजुअल्स है जनाब। ऐसे में शादी का नजारा भी उतना ही भव्य, उतना ही खूबसूरत था। आइए आपको दिखाते हैं। ऐसी शादी जिसका इंतजार शायद अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ही कर रहे होंगे। अब दुल्हा दुल्हन ये दोनों बनने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इन दोनों में ही होगी। लेकिन शायद पहली बार ऐसा होगा कि दुल्हन को देखने का एक्साइटमेंट किसी में नहीं था। वो क्या है ना, शादी वाले दिन से पहले से ही दुल्हन इतनी नजर आ चुकी थी कि शादी वाले दिन दुल्हन को देखने का चार्म एकदम खत्म हो गया था। अब ऐसी ही शादी हुई अंकिता लोखंडे की, जहां पर मेहंदी का फंक्शन हुआ। अंकिता लोखंडे के पैर में चोट भी आ गई थी, यहाँ तक कि उनके पैर में प्लास्टर भी लगा था। इसके बावजूद ये दुल्हन इतना नाची कि किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या वाकई में अंकिता लोखंडे के पैर में चोट आ गई थी।
दिन भी जमकर नाच गाना हुआ और उसके बाद सगाई हुई और कॉकटेल पार्टी। अब इन तीनों फंक्शन के बाद संगीत भी हुआ। और उसके बाद शादी का फंक्शन हुआ, फिर लास्ट में जाकर रिसेप्शन हुआ। सोशल मीडिया पर अंकिता की शादी के वीडियोस काफी वायरल हुए। कहीं कहीं पर तो अंकिता कुछ इस कदर अपना होश खो बैठी थी कि वीडियोस में कमेंट्स कुछ अलग ही आ रहे थे। शादी को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की गई, जिसमें शायद वो थोड़ी हद तक कामयाब भी हो गई। जरा आप भी देखिए दूल्हा दुल्हन की जब एंट्री हुई उस वक्त मानो माहौल ऐसा हो गया हो जैसे गंगा घाट पर आरती होती है। राजा का इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद उनकी एंट्री एकदम संजय लीला बंसाली की फिल्म में हीरो की होती है ना, वैसी हुई। वैसे इस शादी के लिए मीडिया को न्योता तो आया था, लेकिन फिर बाद में कोविड के चलते इनवाइट कैंसिल कर दिया गया। लेकिन भाई इस शादी में ऐसे कौन से कोरोना के रूल्स को फॉलो किया गया है, जरा आप भी देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं चेहरे पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। अब भाई जिन मीडिया वालों को अंकिता लोखंडे अपने करियर के पहले दिन से जानती हैं, उनके बारे में भी अंकिता ने नहीं सोचा कि कम से कम उनका तो मान रखना चाहिए। शादी एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसी खुशी होती है जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन अंकिता लोखंडे ने मीडिया के साथ ऐसा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं निभाया। हालांकि उनकी टीम शादी की सारी फुटेज खुद ही बाहर दे रही थी कि आप जी भर कर चलाइए, यानी कि इस शादी का प्रमोशन तो चाहिए था, साथ ही मीडिया को ये भी बताना था कि हमें तो कवरेज की कोई जरूरत नहीं है। खैर शादी अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है ये उनकी मर्जी है। हमारा काम है बधाई देना, तो हम तो बधाई जरूर देंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।